भारत गहरे समंदर में एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा। भारत ने जमीन, समंदर और फिजा में जो कुछ करना है करे। भारत जान ले, इस बार जवाब पहले से ज्यादा शदीद होगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का वासे और दो टोक मौक़िफ़। कहा, पाकिस्तान अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए तैयार है। हम अपने लोगों की हिफाजत करना जानते हैं। मार्के हक में हुकूमत पाकिस्तान, काबीना, फौज और सियासी जमातों ने मिलकर फैसले किए। मिसाइल तजुर्बे के सवाल के जवाब में कहा, हर मुल्क में डेवलपमेंट होती है। जो लोग अफगानिस्तान की मोहब्बत में हैं, बेहतर है वो अफगानिस्तान चले जाएं। उनके लिए वही जगह बेहतर होगी। क्या हम उन लोगों से मुज़ाकरात करें जो हमारे लोगों को मार रहे हैं? नहीं हो सकता। रियासत पाकिस्तान नॉन स्टेट एक्टर के साथ बैठ जाए। पाकिस्तान का 1 पॉइंट एजेंडा है, अफगान सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना हो। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की सीनियर सहाफ़ियों को ब्रीफिंग। कहा, सालिसों पर हमने वाज़ेह किया, अफगान तालिबान खवारिज के सरपरस्त हैं। इस्तांबुल में तालिबान को वाज़ेह बताया है, दहशतगर्दी आपने कंट्रोल करनी है और ये कैसे करनी है ये आपका काम है। अफगान तर्जुमान पक्के झूठे हैं। सीज फायर मुआहिदा हमारी ताकत से हुआ। अफगान तालिबान हमारे दोस्त ममालिक के पास चले गए। हमें कोई अखलाकियात ना सिखाए। हम किसी की थोड़ी के नीचे हाथ रखकर मिन्नत समाजत नहीं कर रहे। ये समझते हैं हमसे बच जाएंगे, बिल्कुल नहीं बचेंगे। इनको रास्ता नहीं देंगे। गजा अमन फौज का फैसला हुकूमत और पार्लियामेंट करेगी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है, KP के वज़रा के बयानात का हम जवाब नहीं देंगे। वो सियासत करते हैं, वो अपना बयानिया चलाते रहे। आर्मी चीफ ने वज़ीर आला KP को नहीं बुलाया तो उनका इस्तेहकाक है। जिसको मर्जी बुलाएं। आर्मी चीफ के जिरगे में सबका इत्तफाक था। फौज जो कार्रवाई कर रही है वो ठीक है। सियासी लोग कहते हैं ऑपरेशन नहीं होने देंगे। सियासी माहिदीन, दहशतगर्द और जराइम पेशा लोग मिलकर कानून के खिलाफ काम कर रहे हैं। कई मरतबा फौज ने इलाका क्लियर किया, मगर सिविल इंतजामिया और पुलिस सियासी दबाव में काम नहीं कर पा रही। 2018 में दहशतगर्दी की कमर तोड़ दी थी, मगर फिर किसी ने एक ने कहा तालिबान का दफ्तर खोल दें। क्या आपको याद नहीं किसने कहा था तालिबान का दफ्तर खोल दें? हमने कभी नहीं कहा। तीरा में हमने ऑपरेशन किया। अगर हम ऑपरेशन करेंगे तो बताएंगे। KP की हुकूमत अगर दहशतगर्दों से बातचीत का कहती है तो ऐसा नहीं हो सकता। इससे कंफ्यूजन फैलती है। तालिबान हमारे सिक्योरिटी एहलकारों के सरों के फुटबॉल बनाकर खेलते हैं। उनसे मुज़ाकरात कैसे हो सकते हैं? हमारे यहाँ उलमा, मीडिया और सियासतदानों की एक ज़बान होना होगा, तब फैसले कर सकेंगे। दहशतगर्दों को पनाह देने वाले सहूलतकारों को नुकसान पहुँचना कोलेटरल डैमेज पे नहीं आता। बलोचिस्तान में सियासतदानों और दहशतगर्दों के गठजोड़ में बहुत कमी आई। गवर्नर राज से मुतालिक फैसले का इख्तियार हुकूमत के पास है। आर्टिकल 243 जैसे कानून साजी के मामलात हुकूमत और पार्लियामेंट के हैं। फौज में कोई ओहदा बनता है तो ये हुकूमत का इख्तियार है। हम कभी सियासत में नहीं आते और ना सियासतदानों की तरह बात करते हैं। हम अपनी बात डायरेक्ट करते हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है, अमेरिका के कोई ड्रोन पाकिस्तान से नहीं जाते। हमारा किसी किस्म का ऐसा कोई मुआहिदा नहीं। हमारा मजबूत बयानिया है, हम किसी दूसरे मुल्क के मामलात में मुदाखलत नहीं करते। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का कहना है, चीन के साथ अंगूर क्लास आबदोज मंसूबा कामयाबी से जारी है। आबदोज लॉन्चिंग पाक चीन बहरी ताउन का बड़ा संग मील है। पाकिस्तान ने 2015 रवायती आबदोजों का मुआयना किया था, जिनमें से 4 आबदोजें चीन और बाकी 4 पाकिस्तान में तैयार की जाएंगी। इससे कराची शिप यार्ड में मुकामी सलाहियत को फरोग दिया जा सकेगा। वज़ीर आज़म ने 27वीं तरमीम की मंजूरी के लिए पीपल्स पार्टी का साथ मांग लिया। बिलावल भुट्टो ने सारी तफसीलात बता दी। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। 6 नवंबर को सदर आसिफ अली जरदारी की वतन वापसी पर तलब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने बताया, वज़ीर आज़म के ज़ेर क़यादत नून लीगी वफ़द ने 27वीं तरमीम की मंजूरी के लिए हिमायत मांगी। मुंजाविज़ आईनी तरमीम में आईनी अदालत का क़याम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की बहाली और जजेस के तबादले का इख्तियार शामिल है।
मुजवज़ा आईनी तरमीम में NFC में सूबाई हिस्से के तहफ़्फ़ुज़ का खात्मा और आर्टिकल 243 में तरमीम के निकात शामिल है। तालीम और आबादी की मनसूबाबंदी के इख्तियारात की वफाक को वापसी और इलेक्शन कमीशन की तकर्री पर जारी ताअत्तुल खत्म करना भी तरमीम का हिस्सा है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, सदर मुमलिकत की दोहा से वापसी पर 6 नवंबर को सीई से इजलास तलब कर लिया ताकि पार्टी पॉलिसी का फैसला किया जा सके। विफाक 27वीं आईनी तरमीम लाने को तैयार। आइन के 5 आर्टिकल्स में तरमीम की ख़्वाहां। 27वीं आईनी तरमीम के मुजवज़ा ड्राफ्ट के अहम नुकात सामने आ गए। विफाकी हुकूमत ने 27वीं आईनी तरमीम का मुजवज़ा मुसव्विदा पीपल्स पार्टी के साथ शेयर कर दिया। ज़राए के मुताबिक मुजवज़ा तरमीम में आर्टिकल 177(3)(a), आर्टिकल 213, आर्टिकल 243 और आर्टिकल 191 में तरमीम की तजावीज़ शामिल हैं। वज़ीर ममलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा, 27वीं तरमीम पर बातचीत चल रही है लेकिन बाज़ाब्ता काम शुरू नहीं हुआ। आर्टिकल 243 में तरमीम का मकसद मार्का हक और ऑपरेशन बुनियानु मरसूस की कामयाबी के बाद आर्मी चीफ को दिए गए फील्ड मार्शल के ओहदे को आइन में शामिल करना और उसे तहफ़्फ़ुज़ देना है। सेनेट इजलास आज और कौमी असम्बली का बुध को तलब। सदर की मंजूरी के बाद दोनों इजलासों का नोटिफिकेशन जारी। स्पीकर कौमी असम्बली ने भी बुध को पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास बुला लिया। तहरीक इंसाफ ने 27वीं तरमीम की तजावीज़ मुस्तरद कर दी। 27वीं तरमीम से अदलिया का किरदार मुकम्मल खत्म किया जा रहा है। अगर पीपल्स पार्टी 27वीं तरमीम के खिलाफ खड़ी हो तो हम उनसे बात करने को तैयार हैं। आइन की बहाली और NFC पर बिलावल भुट्टो से बात करने को तैयार है। असद कैसर ने एक्स पर पैगाम में लिखा, मौजूदा पार्लियामेंट के पास आइनी तरमीम का कोई इखलाकी जवाब नहीं। जमहूरियत पसंद कुव्वतों को मुजवज़ा नाजायज़ तरमीम के खिलाफ मुत्तहिद होना होगा। मुशीर खजाना KP मुज़म्मिल असलम ने कहा, इन तरमीम के लिए कौमी इत्तफ़ाक़ राय की ज़रूरत है। मुल्क की बेहतरी के लिए इस पर वसी मुशावरत दरकार है। NFC के असर-ए-नौ तश्कील के हवाले से KP लाइल्म है। NFC पर मुशावरत के लिए मुजवज़ा मुसव्विदा दरकार है। सेनेटर फैसल वावडा का कहना है 27वीं तरमीम आसानी से पास हो जाएगी। पाकिस्तान की कामयाबी और बका के लिए अगर ज़रूरत पड़ी तो 27वीं के बाद 28वीं तरमीम भी आएगी। PTI की ख्वाहिश पर 27वीं तरमीम पर छोटी मोटी बहस भी करवा लेंगे। अगर तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद पर चढ़ाई की तो उस पर भी TLP की तरह पाबंदी लगेगी। इसराइल जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ बंद करे। 8 मुस्लिम ममालिक का मुतालिबा। तुर्की की मेज़बानी में इस्तांबुल में खासा कॉन्फ्रेंस। वज़ीर ख़ारजा सागदार समेत सऊदी अरब, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, इंडोनेशिया, उर्दन, मिस्र के वज़ीर ख़ारजा की शिरकत। इजलास के बाद ब्रीफिंग में तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने कहा, गाज़ा में बैनुल-अक़वामी फ़ोर्स से मुताल्लिक़ मुशावरत जारी है। गाज़ा में बैनुल-अक़वामी फ़ोर्स की तैनाती पर मुख्तलिफ़ ममालिक अपनी पॉलिसियों के मुताबिक फ़ैसला करेंगे। गाज़ा इजलास में गाज़ा की तामीर नौ पर बात हुई। इसराइल नाकाफ़ी हद तक इमदाद गाज़ा जाने दे रहा है। इसराइल की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ मुसलसल जारी हैं। इसराइली हमले फौरी तौर पर बंद किए जाएं। अमरीकी सदर ट्रंप का चीन, रूस, शुमाली कोरिया और पाकिस्तान समेत कई ममालिक पर जोहरी हथियारों के तजुर्बात करने का दावा। अमरीकी नशियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा, रूस और चीन जोहरी हथियारों के टेस्ट करते हैं। शुमाली कोरिया और पाकिस्तान तजुर्बात कर रहे हैं मगर वो जाकर किसी को नहीं बताते। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना है, चीन अपनी दिफाई नौयत की जोहरी हिकमत अमली पर कायम है। जोहरी हथियारों के इस्तेमाल में पहल ना करने की पॉलिसी पर कायम है। पंजाब में फ़ज़ाई मयार आज भी इंतहाई मुसरे सेहत। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। स्मॉग के बाइस शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट का स्मॉग तदारुक के लिए पंजाब हुकूमत के इक़दामात पर अदम इत्मीनान। अदालत की बढ़ती फ़ज़ाई आलूदगी पर इज़हार तशवीश। DC लाहौर को तलब कर लिया। रेस्टोरेंट के अहदेकार पर अमल दरामद न करवाने पर भी इज़हार नाराज़गी। अदालत का शहर में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का शुरुका के एजाज़ में इशाया। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ समेत मुख्तलिफ ममालिक के वफूद की शिरकत।